20वीं सदी के अशरे दोम में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपनी तहरीर और तकरीर से मुल्क में आग लगा दी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड और हमदर्द में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग में और ज़िम्मेदार के कॉलमों में लावा भर दिया। कहीं मज़ामीन आ रहे हैं तो कहीं नज़में, कहीं बगावत की अंगेख्त है तो कहीं अपनी ताज़ीम के किनारे और पल्लू समेटने की हिदायत। फिर कुदरत ने इन तीनों को फ़न तकरीर की अज़मतों से भी वाफर हिस्सा दिया था। वो आसमान खिताबत के माह मुश्तरी थे, मगर अभी उसे कुछ और उरूज से हमकिनार होना था। रोल्ट एक्ट एजिटेशन सानिया जलियांवाला बाग के बाद जब तहरीक खिलाफत में अपने जलू में तहरीक हिजरत मुर्ग बिस्मिल भी लाई, तो अमृतसर के मरदुम खेज मैदानों से एक गरज उभरी जिसकी गूंज से सारा पाको हिंद गूंज उठा। किसी ने सुना, किसी ने ना सुना, मगर सबको यकीन हो गया कि ये गरज एक रोज़ कड़क बनेगी, जिसे बहरे भी सुनेंगे, जिसका मफहूम दीवाने भी समझेंगे, और जिसके बाद फ़न खिताबत सिर्फ इसलिए हयात का तालिब होगा कि अपने शहसवार का मातम कुना हो सके। और ये ख़तीब आज़म हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ थी, जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया कि कामयाबी का सेहरा उस बेमिसल नौजवान के सर रहा जो अवाम में अताउल्लाह शाह बुखारी के नाम से मारूफ है, जो दोनों को हंसाते और हंसते हुए शुगुफ्ता चेहरों को रुलाने पर कादिर है, जो खून के आंसू रोने वालों के चेहरों पर गज़बनाकी की लकीरें भी खींच देता है। उससे ना तो पहले तकरीर की जा सकती है कि उनकी तकरीर से पहले मुकर्ररों की तकरीरों का रंग उड़ जाता है, और ना उनके बाद कि उनके बाद किसी का रंग जम ही नहीं सकता। इस ज़ात गिरामी ने अबुल कलाम जैसे सहरुल लिसान और कादिरुल कलाम को भी मुश्किल में डाल दिया था। चुनाचा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कभी ऐसे जलसे में तकरीर ही नहीं करते थे जिसमें हज़रत शाह जी मदऊ होते। एक मुकर्रर में जितनी सलाहियतें होनी चाहिए, कुदरत ने उन्हें फयाजी से हिस्सा दिया था। कदो कामत, शक्ल सूरत, क़ुव्वत व ताकत, शुजाअत और जुर्रत, फिरासत और मामला फहमी, गैरत और हमीयत, ज़कावत और शिद्दत एहसास, रिक्कत और जज्बात का तलातुम, बुलंदी आवाज़ और खुशगोई। 1931 में तहरीक कश्मीर में इस तरह हिस्सा लिया कि गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ और वज़ीर हिंद को कहना पड़ा, हिंदुस्तान में एक ऐसा सहरुल बयान शख्स मौजूद है जो बैक वक़्त दो हुकूमतों को मुअत्तल करके रख देती है। उनकी आवाज़ में गज़ब का सोच था, कुरान हकीम से वालिहाना लगाव था। तिलावत फरमाते तो किसी शहर का धोखा होता। डम डम जेल ढाका में एक शब 14वीं का चांद था। मौज आ गई और तिलावत फरमानी शुरू की। ऐसा महसूस होता था क़िरात से चांद भी मसूर होकर ठहर गया है। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया कि पीछे से पंडित राम जी लाल, सुपरिंटेंडेंट जेल की आवाज़ आई। पलट कर देखा तो उसके रुखसार आंसुओं से तर थे। हाथ जोड़ के कहने लगा, शाह जी, खुदा के लिए बस करो, खुदा के लिए बस करो। दिल अब काबू से बाहर हो गया है, अब रोने की ताब नहीं रही। चुनाचा अक्सर ये बात मुशाहिदे में आई कि शाह जी की तिलावत कुरान सुनने के लिए अक्सर गैर मुस्लिम भी दूर दराज का सफ़र करके उनके जलसों में पहुँचते, और उनमें कई गैर मुस्लिम औरतें भी होती थीं। हुब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें कुदरत ने ख़ास तौर पर वदियत कर रखी थी। कहते थे, खुदा माबूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब। खुदा को जो जी आए कहो, वो खुद मुहासबा कर लेगा, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सोच लेना कि ये अक़ल का मामला नहीं, इश्क का है। इश्क पर जोर नहीं होता। ये ना सोचा जाएगा कि कानून क्या कहता है, और जो होना होगा होगा, और जो होगा वो देखा जाएगा।